का इश्यू पैदा होगा, तो क्यों ना किसानों को बातचीत के ज़रिए मना लिया जाए और उनके हक में कुछ फैसले लिए जाएँ। तो मनमोहन सिंह जी ने, मुझे याद है कि उस वक़्त रात में जो है डीएम और एसएसपी मुजफ्फरनगर के लगभग 10 साढ़े 10 बजे गाड़ी लेकर के सिसोली की तरफ दौड़े थे। जब हम लोगों को पता चला कि डीएम और एसएसपी सिसोली जा रहे हैं, तो हमने खोजबीन करने की कोशिश की कि क्यों जा रहे हैं। तो पता चला कि साहब प्रधानमंत्री टिकैत साहब से बात करना चाहते हैं और ये वार्तालाप कराने के लिए मुजफ्फरनगर के डीएम और एसएसपी सिसोली जा रहे हैं। तो रात में डीएम एसएसपी जो है सिसोली पहुंचते हैं और टिकैत साहब से कहते हैं कि भाई बाबा प्रधानमंत्री आपसे बात करना चाहते हैं। तो टिकैत साहब तो बेबाक अंदाज वाले नेता थे, सादगी वाले नेता थे, वो तुरंत बातचीत के लिए तैयार हो गए। प्रधानमंत्री से बात हुई और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि आप जो है दिल्ली घेरने के लिए मत आइए, आपकी सेहत भी ठीक नहीं है, आप अस्वस्थ चल रहे हैं और मैं बहुत जल्दी सिसोली आऊँगा पता लेने के लिए आपका। आप चिंता ना कीजिए किसानों के बारे में, हम एमएसपी बहुत जल्दी रिवाइज़ कर रहे हैं और एमएसपी रिवाइज़ करने के बाद मैं आपके सेहत का हाल लेने के लिए आऊँगा। तो मुझे याद है टिकैत साहब ने प्रधानमंत्री के कहने पर वो दिल्ली का घेराव टाल दिया और घेराव टालने के बाद प्रधानमंत्री ने हफ्ते भर के भीतर जो है वो फसलों के एमएसपी रिवाइज भी कर दिए। हालांकि वो टिकैत साहब का पता लेने नहीं आ सके, टिकैत साहब उससे पहले इस दुनिया को अलविदा कह गए। टिकैत साहब लगभग अंतिम दौर में ही थे बोन कैंसर के उस वक्त। तो ऐसे नेता थे मनमोहन सिंह जो खामोशी से आवाजें सुनना पसंद करते थे किसानों की और जो इसमें विश्वास नहीं रखते थे कि किसान लंबे 13 महीने तक या महीनों तक या सालों तक आंदोलन करें और तब उनको नेगोशिएशन के लिए बुलाया जाए और तब भी उनकी बात ना सुनी जाए। तो ऐसी परंपरा नहीं थी उनकी, वो इस परंपरा के नेता नहीं थे। और मनमोहन सिंह जी ने, मुझे याद है कि किसानों के फेवर में 2 बड़े ऐसे काम किए जिन्होंने किसानों की ज़िंदगी बदल दी। पूरे देश में बड़े पैमाने पर लैंड एक्विजिशन होना था, तो इस लैंड एक्विजिशन के लिए इस तरह का एक्ट उस समय नहीं था जैसा आज है। आज प्रोविज़न है कि शहरी क्षेत्र में किसानों को सर्किल रेट का 2 गुना मुआवजा मिलता है लैंड एक्वायर होने पर और ग्रामीण क्षेत्र में 4 गुना मिलता है। ये प्रावधान उस समय नहीं था और उस समय सिंगूर में टाटा के प्रोजेक्ट के लिए अधिग्रहण का बड़ा आंदोलन हुआ, अलीगढ़ के टप्पल में बड़ा आंदोलन हुआ। तो इन सब के बाद मनमोहन सिंह जी ने एक कमेटी बनाई जिसने बाकायदा रिसर्च और रिव्यू किया और रिव्यू करने के बाद नया कानून उन्होंने लागू कर दिया जिसमें प्रोविजन किया गया कि किसानों को ग्रामीण क्षेत्रों में सर्किल रेट का 4 गुना, शहरी क्षेत्रों में 2 गुना मुआवजा मिलेगा। इससे बड़े पैमाने पर जो लैंड एक्विजिशन हुआ है पूरे देश में पिछले 2 दशक के भीतर, उसमें किसानों को एक बड़ी राहत मिली है। मौजूदा जो सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पहले टेन्योर में आते ही इसको खत्म कर दिया था, रिवाइज कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं ये ठीक नहीं है, पुरानी व्यवस्था ठीक थी। फिर आंदोलन होता है, किसान उग्र हो जाते हैं और हमें ध्यान है कि राहुल गांधी सुबह सुबह जो है भट्टा पारसोल पहुंचते हैं, बुलंदशहर नोएडा से सटा हुआ है भट्टा पारसोल, बॉर्डर पे है, तो वहां पहुंचते हैं और फिर पूरी सरकार दबाव में आ जाती है और मनमोहन सिंह के लैंड एक्विजिशन के रिफॉर्म्स को एज इट इज एक्सेप्ट करना पड़ता है मौजूदा सरकार को भी। और हमने देखा कि इस सरकार के कार्यकाल में भी बड़े पैमाने पर जो लैंड एक्विजिशन हुआ, चाहे फ्रेट कॉरिडोर हो, चाहे तमाम एक्सप्रेसवे हाईवे हो, रैपिड ट्रेन हो, इन सब के लिए बड़े पैमाने पर लैंड एक्विजिशन होता है और किसानों को एक उतना अमाउंट मिलता है इसमें जिससे कि उनकी संतति आगे आजीविका चला सके। तो ये एक बड़ा रिफॉर्म था। इससे भी बड़ा रिफॉर्म ये था कि एक झटके में उन्होंने पूरे देश के किसानों की कर्ज माफी कर दी। तो किसानों का मर्ज कर्ज माफ करना ये बड़ा स्टेप था उस समय, क्योंकि पूरे देश में किसान आर्थिक संकट से जूझ रहा था, बैंकों का पैसा चुकाने की स्थिति में नहीं था। मनमोहन सिंह जी ने यूपीए 1 में ये डिसीजन लिया और उसी के बूते यूपीए 2 में वो रिपीट भी करते हैं। तो हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेश शर्मा जी भी मौजूद हैं, मैं उनसे भी चाहूंगा, राजेश भाई साहब आपको कुछ बातें याद पड़ रही होंगी, किस तरह से आप याद करना चाहेंगे मनमोहन सिंह जी? डॉक्टर साहब वो तो ऐसी शख्सियत थे, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ऐसी शख्सियत थी कि उन्हें तो लगातार पूरी दुनिया याद करती है। वो दौर भी पूरे देश ने देखा कि जब पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी का दौर था, तब वो देश के प्राइम मिनिस्टर